हेलो फ्रेंड्स, आज से हम फिजिक्स की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे 11th के टॉपिक से, फर्दर 12th के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसे कई लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, रेस्ट एंड मोशन। मोशन ये कहने को तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स में बच्चे अक्सर फंसते हैं, गलतियां करते हैं। अब मेरा मानना यह है कि अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी, तो किसी भी बुक का कैसा भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में डाल के पूछ सकते हो। अब आप समझते हैं रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। जब हम किसी भी चीज़ को रेस्ट में बोलेंगे या मोशन में बोलेंगे, चीज़ हम हिंदी के लिए चीज़ बोल रहे हैं, उसे हम इंग्लिश में आगे या टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स में बॉडी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसके बारे में भी समझाता हूँ। जब भी हम अब काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे तो जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो सिर्फ पॉइंट पार्टिकल रहेगा। मतलब वैसा पार्टिकल जिसमें कोई डायमेंशन ना हो, गोल हो, चौला हो, ऐसा नहीं, बस एक पॉइंट हो। हम पॉइंट मान के ही पढ़ेंगे जहाँ पे मास हो इसका। जहाँ पे जैसे अब बोले कि 4 kg का एक ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक, आयरन ब्लॉक, लोहे का ब्लॉक है, लोहे का टुकड़ा है 4 kg का, तो ये इतना छोटा तो होगा नहीं, हो सकता है एक ईंट के बराबर हो। तो जब हम काइनेमेटिक्स में इसकी स्टडी करेंगे तो इसे हम हर जगह, जब भी हम इसको एक बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो इसको एक पॉइंट पार्टिकल के लिए स्टडी करेंगे। ये एक कन्वेंशन है, पॉइंट पार्टिकल के लिए इसकी स्टडी करेंगे। पॉइंट पार्टिकल कैसा, जहां पे इसका सारा मास रखा हुआ। अच्छा, मास आप लोग समझते हैं मास किसको कहते हैं? मास क्या होता है? मास होता है किसी भी मटेरियल का उसका अपना कैरेक्टर है मास। जैसे आप बाजार जाते हो सब्जी लेने, आम लेने, सब्जी वाले को या आम खरीदने के लिए बोलते हो 4 kg मैंगो दे दो, मास का यूनिट केजी ही होता है। तो वो क्या करता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मास को वेट समझ लेते हैं। वेट बिल्कुल अलग चीज है, मास बिल्कुल अलग चीज है। हम जो खरीदते हैं वो मास है, वेट नहीं है। वेट क्या, वेट अब जैसे आप बोल लिए कि इसका वजन 4 किलो है, नहीं, इसका वजन 4 किलो नहीं है। इसका वजन वेट एक फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन होता है। आगे जब फोर्स पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। और मास, हमने जो बाजार से 4 किलो खरीदा कोई भी चीज, वो उसका मास है, वेट नहीं है। वेट एक फोर्स होता है। अब मास, अब देखो वो तुम्हें कैसे देता है। ये इस तरह का एक वो तराजू प्रयोग करता है। इधर आपको जो सामान लेना है उसने डाल दिया, इधर वो 4 kg का एक स्टैंडर्ड मास उसके पास पड़ा होता है, वो डाल दिया। अब इसमें होता क्या है, ये बैलेंसर हो गया। बैलेंस यहाँ से इक्वल टू देख के, बराबर, बिल्कुल बराबर देख के खरीदते हैं हम। अब यहाँ पे इसने 4 kg रखा, 4 kg का जो स्टैंडर्ड मास है उसके पास। अब जब इस पे कुछ भी नहीं रखा हो, सपोज ये एम्प्टी हो, तो आप लोग जानते हैं या आगे पढ़ाऊंगा भी ग्रेविटेशन में कि पृथ्वी, अर्थ, हर एक बॉडी को अपनी ओर खींचती है, एक फोर्स लगाती है। तो वो एक फोर्स लगा रही है पृथ्वी इसको अपनी ओर, धरती इसको अपनी ओर खींच रही है। उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? उस फोर्स का वैल्यू होता है मास, जो कि ये रखा हुआ है, इनटू एक्सेलरेशन। जहां और ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, जब हम धरती के रेस्पेक्ट में उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है काफी हाइट तक। तो जी, जिसका यूनिट होता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस फोर्स से इसको अपनी ओर खींचता है। ठीक, यही इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। अगर ये नहीं रहता और ये फोर्स का मेजर, तब ये वेट कहलाता। अब इसको इधर वो जो भी कुछ लेना, मैंगोज डालना शुरू करता है। कब तक? जब तक ये बराबर हो जाए। तो अब जो अब इस पर भी ग्रेविटी, धरती वही फोर्स लगा रही है, m-g। अब ये दोनों बराबर मतलब ये दोनों इक्वल। इक्वल तब होगा जब इसका मास और इसका मास बराबर आ गया। अब ये आपको पैकेट में डाल के दे देता है, जिसको हम कह सकते हैं कि 4 kg मैंगो मैंने लिया। तो ये मास होता है, ये मास नहीं होता, ये वेट होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अब क्लियर है मास मतलब, और मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एक फिजिक्स में होता है स्केलर और वेक्टर, वैसी चीज है जिनमें डायरेक्शन हो और वैल्यू भी हो, उसको वेक्टर बोलते हैं। ये आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश, सदिश राशि। और एक होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसको अदिश, हिंदी के नाम से देखो, सदिश और अदिश। सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशा विहीन, जिसमें कोई दिशा ना हो। जैसे अभी हमने फोर्स का एग्जांपल लिया था कि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है किसी भी पार्टिकल को, यानी वो फोर्स अपनी तरफ, टुवर्ड्स ग्राउंड। तो फोर्स की तो एक वैल्यू है, कितने किस वैल्यू से वो खींच रहा है और किस डायरेक्शन में, तो उसमें वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी। मास क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक्चुअल रेस्ट और मोशन। रेस्ट किसको बोलेंगे और मोशन किसको बोलेंगे? कोई भी पार्टिकल या किसी भी चीज को हम रेस्ट में तब बोलेंगे जब टाइम के साथ उसके लोकेशन में, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे हमने टेबल पे एक बुक रखी और अब मैंने अभी देखना शुरू किया, जिसको बोलते हैं t=0, इस टाइम से देखना शुरू किया। 2 आवर के बाद मैंने फिर देखा बुक उसी टेबल पे रखी हुई है, यानी अब इसको बोल सकते हैं बुक रेस्ट में। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो अभी समझ में आएगा। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको रेस्ट एंड मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम, ये रहा हमारा दिल्ली, यहां से एक बस ली हमने। मैं और मेरा फ्रेंड कोई एग्जाम देने दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं। ठीक, ये हमारी सीट है, सपोज ये ए और ये बी, ये फ्रेंड बैठा है मेरा, ये बस है यहां। अभी बस दिल्ली में है। 5 घंटे बाद, 5 आवर ट्रेवल करने के बाद बस पहुंच गई देहरादून। अब यहां पे एक समझने वाली बात है। मैं देख रहा हूं मेरा दोस्त 5 घंटे पहले भी मेरे से 2 फुट की दूरी पर एक सामने वाली सीट पे बैठा है। 5 घंटे बाद बस देहरादून भी पहुंच गई, तब भी मैं देख रहा हूं मेरा दोस्त वहीं 2 फुट उसी सीट पे बैठा हुआ है। अब मैं इसे रेस्ट में बोलूंगा या मोशन में बोलूंगा? तो जब यहाँ पे एक ट्विस्ट, यहाँ पे यही समझना है, देखने वाला कौन है? मैं हूं। मेरे रेस्पेक्ट में ये 5 घंटे पहले भी 2 फुट डिस्टेंस पे ही बैठा हुआ था। 5 घंटे बाद भी, देहरादून पहुंचने के बाद भी ये मेरे से 2 फीट दूर उसी सीट पे बैठा हुआ, तो मेरे लिए ये रेस्ट में है। अब मोशन कैसे समझेंगे? चलो, हम दोनों को छोड़ने के लिए कोई तीसरा दोस्त सी दिल्ली पे आया था। दिल्ली बस स्टैंड पे हम दोनों को सी ऑफ करने के लिए मेरा एक फ्रेंड आया था। अब ये तो वहीं दिल्ली में ही है। अब इसके लिए 5 घंटे, अगर अब देखने वाला मैं नहीं हूं, देखने वाला ये दोस्त है। अब इसके लिए 5 घंटे बाद हम लोग देहरादून में हैं, तो दिल्ली में थे
अभी 5 घंटे बाद हम लोग देहरादून में पहुंच गए। तो अब मैं जब देखने वाला हूं तो मेरे लिए भाई उसी 2 फीट पे 5 घंटे बाद भी बैठा हुआ है, तो मेरे लिए बी रेस्ट में है। कब? जब ऑब्जर्वर देखने वाला मैं हूं, ए इज ऑब्जर्वर, तो बी रेस्ट में है। लेकिन इसी केस में जब कोई मेरा दोस्त दिल्ली बस स्टैंड पे हमें छोड़ने आया था, उसके लिए 5 घंटे बाद हम देहरादून में हैं, मतलब यहां से चल के हम यहां पहुंच गए, ये यही है, यहां से अभी इसके लिए यहां थे, 5 घंटे बाद यहां है। तो हमारा पोजीशन, हमारा लोकेशन जब देखने वाला ये है तो इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि बी मोशन में है जब ऑब्जर्वर सी है। तो कोई भी चीज रेस्ट या मोशन कैसे डिफाइन होता है? देखता कौन है, सब उसको देख कौन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अभी जब देखो वही बस थी, देखने वाले हम थे तो रेस्ट में था, देखने वाला मेरा फ्रेंड है तो वो मोशन में। इस एग्जांपल से अब ये कंसेप्ट है, इसको हम लोग फ्रेम भी बोलते हैं, ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, फ्रेम भी बोलते हैं। आगे इसको समझने में ये एक फिक्स रहेगा, ऑब्जर्वर देखने वाला कौन है, और ये फ्रेम बहुत जरूरी है। इसी से हमें ये समझना पड़ेगा कि रेस्ट में है या मोशन में है। आगे जब पढ़ेंगे या और देखेंगे ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मेरी समझ ये अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रेस्ट किसको बोलेंगे, मोशन किसको बोलेंगे। एक छोटा सा, रेस्ट उसको बोलेंगे जब टाइम के साथ, ऑब्जर्वर के हिसाब से टाइम के साथ इसके पोजीशन में टाइम चेंज हुआ, लेकिन इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम रेस्ट में बोलेंगे। लेकिन ऑब्जर्वर सी, ऑब्जर्वर के साथ अगर इसकी पोजीशन में टाइम के साथ चेंज हुआ तो इसके लिए ये मोशन में। रेस्ट एंड मोशन में बहुत कुछ चीजें समझने की होती हैं। अब सबसे पहले आते हैं डिस्टेंस। यहां पे था ना, यहां दिल्ली से देहरादून गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें वैल्यू तो है, डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मुझे किसी ने बोला 5 मीटर, अपने जगह से 5 मीटर चले जाओ, मेरा मन, मैं लेफ्ट में जाऊं, राइट में जाऊं, सामने जाऊं, पीछे जाऊं, ये उसने नहीं बताया। ये उसने सिर्फ मुझे क्या कहा कि अब जहां पे आप खड़े हो 5 मीटर अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाओ। तो मैं 5 मीटर चाहूं तो इधर भी जा सकता हूं, 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 कहीं भी जा सकता हूं। डायरेक्शन नहीं बताया उसने, मुझे क्या बताया? सिर्फ 5 मीटर वैल्यू बताई, 5 मीटर मूव करना है, किस डायरेक्शन है ये नहीं बताया, तो ये डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। अब अगर मैं यहां खड़ा हूं और मुझे वो बोले कि 5 मीटर आप नॉर्थ की तरफ बढ़ जाओ, तो जो उस पोजीशन में हूं देख लूंगा मेरा नॉर्थ किधर है, नॉर्थ की तरफ में बढ़ गया 5 मीटर। अब क्या हुआ, कभी भी मैप में टुवर्ड्स अपवर्ड हम लोग नॉर्थ दिखाते हैं, तो यहाँ पे ये है बंदा नॉर्थ की तरफ, इसको बोले 5 मीटर मूव कर जाओ, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया 5 मीटर। तो मुझे 2 चीज बताई उसने, एक 5 मीटर मूव करना है और नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन भी दिया और हमको वैल्यू भी दिया, 5 मीटर मूव करना है नॉर्थ की तरफ, तो इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नहीं, कभी नहीं। चलो अभी मैं यहां था, यहां अपने घर पे हूं, यहां से मैं निकला नॉर्थ की तरफ 200 मीटर गया, 200 मीटर नॉर्थ की तरफ जाने में यहां पहुंच गया मैं।
अभी बताया कि मैप में कभी भी नॉर्थ दिखाना हो तो अपवर्ड दिखाते हैं। इस 200 मीटर जाने में ये टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया 200 मीटर। 200 मीटर जाने में मुझे टाइम लगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। फिर यहाँ पे मैं 60 सेकेंड के लिए रेस्ट किया, ठीक। फिर मुझे बोला गया कि यहां से साउथ चले जाओ 400 मीटर। अब मैं यहां था, यहां से साउथ फिर नीचे ही आऊंगा। नीचे आया 400 मीटर, ये पहुंच गए पॉइंट सी पे। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, 400 मीटर। और इस 400 मीटर को कवर करने में मुझे लगा सपोज 50 सेकेंड। और ये डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। अब मैं इससे ये समझता हूं कि मेरा डिस्टेंस कितना मैंने ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना मैंने ट्रेवल किया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस मैंने बताया, डिस्टेंस बिल्कुल एक डायरेक्शनलेस है। तो पूछा अगर कि तुम कितने, यहां सी पे पहुंचने के बाद मेरे से पूछा गया तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैं देखता हूं। यहां से पहले मैं बी की ओर, नॉर्थ की ओर गया, 200 मीटर लिखता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 200 मीटर। फिर मैं वहां से 400 मीटर नीचे आया, प्लस 400 मीटर। डिस्टेंस हमारा, हमने कितना ट्रेवल किया? 600 मीटर। बिल्कुल सही। किस डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस से मतलब है कि मैं 200 मीटर गया फिर 400 मीटर वापस आया, कि कहीं भी और गया तो वो सब ऐड हो जाएगा, नॉर्मली ऐड हो जाएगा डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने अभी देखा था डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। अब हमसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारा। तो डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा किसका ख्याल रखेंगे कि हमने स्टार्ट कहां से किया था और हम पहुंचे कहां पे। तो हमने ए से स्टार्ट किया था, पहुंचे हैं सी पे। तो हमारा इनिशियल लोकेशन ए था, फाइनल लोकेशन सी है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेस तो हम यहां से यहीं तक हुए, पूरा कहीं से भी घूम के आए कोई मतलब नहीं, हम पहुंचे तो यहीं पे, फाइनल हमारा पोजीशन सी है। अब इस जगह से ये कितना दूर है? ये टोटल 400 मीटर, और इसमें से ये 200 मीटर माइनस कर देते हैं तो बचता है ये 200 मीटर। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, 200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बताए क्या? वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। हम वैल्यू तो निकाल लिए 200 मीटर, डायरेक्शन निकालना बाकी है। तो हम अपने इनिशियल लोकेशन से किस तरफ है? टुवर्ड साउथ। जब नॉर्थ हम ऊपर दिखाएंगे तो इसके ठीक अपोजिट में साउथ होता है। नीचे, हम नीचे हैं तो टुवर्ड साउथ। यहां पे 200 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ये है डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक अब क्लियर है डिस्टेंस क्या है होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई रेक्टेंगुलर ये फील्ड है, ठीक। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। हम ए पॉइंट पे हैं, यहां से हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो कैसे आ सकते हैं? या तो हम सीधा सीधा इधर आ जाएं, या फिर यहां जाएं, फिर यहां आए, फिर यहां आए। तो हम यहां गए, यहां गए, यहां से आए। ये पूरा पूरा सपोज x मीटर है, ये y मीटर है, ये तो ये भी x मीटर होगा और ये y मीटर होगा। तो हमने कहा A से D तक के आने के लिए हम, एक रास्ता मेरा ये है, सीधा आ गए। दूसरा रास्ता हमारा ये है, ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए।
अब इन दोनों में देखते हैं, ए से डी अब हम पहुंच गए। अब हमसे पूछा जाएगा कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम इस रास्ते से आते हैं, तब देखते हैं। इस रास्ते से आए तो हम सबसे पहले एक्स मीटर, फिर वाई मीटर, फिर से यहाँ एक्स मीटर। ये है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 2x + y मीटर। ठीक, अब यहीं पे इसी रास्ते में पूछा गया डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो भैया हमारा डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग पोजीशन ये, एंड पोजीशन ए, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस। हमेशा 2 पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये ए और ये बी। अगर हमें ए और बी से जाना है तो इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। तो इन 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है y। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। चाहे हम इस भी रास्ते से आए हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यही है। डिस्टेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। अगर हमने A to B to C देन D ये पाथ फॉलो किया फिर भी, तो हम ये अब देख रहे हैं कि डिस्टेंस में तो हम जितना चले वो सारा कुछ ऐड करना है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, कहाँ से हमने चलना शुरू किया था और कहाँ हमें पहुँचना है। जहाँ हम पहुँचे हैं उनका शॉर्टेस्ट पाथ, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम टुवार्ड्स अपवार्ड सारा चीज़ पॉजिटिव माने तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये माइनस में कहलाएगा, -y, क्योंकि हम स्टार्टिंग से नीचे की ओर आए। अगर अपवर्ड की ओर सारा मूवमेंट को प्लस लेंगे तो नीचे हमारा ये माइनस होगा। आगे ये न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगा कि कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़रूरी नहीं है कि कई देखे होंगे एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव लो इधर नेगेटिव लो, कुछ नहीं, हम इधर को भी पॉजिटिव मान लें इधर वाले, तो ये हमारे मानने पे है। बनाने टाइम अगर हम मान लें कि यही पॉजिटिव है तो इधर इस डायरेक्शन वाली जितनी भी क्वांटिटी होगी क्वेश्चन में उन सबको निगेटिव रख के देखो, तब भी हम सॉल्व कर लेंगे उसको। आगे कभी एग्जाम्पल में बताऊंगा। आई थिंक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी समझने के लिए। फिर से हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। ए पॉइंट से चला था नॉर्थ की ओर, 200 मीटर गए हम 20 सेकेंड में, 60 सेकेंड तक यहाँ पे रेस्ट किया, 16 सेकेंड्स होल्ड। फिर हम यहाँ, ये बी पॉइंट है, फिर हम यहाँ से वापस साउथ की ओर आ गए, यहाँ से 400 मीटर, जिसको आने में हमें टाइम कितना लगा, लेट्स से 50 सेकेंड। ये पॉइंट सी है। अब हम बात करेंगे स्पीड की और वेलोसिटी की। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, समय के साथ कितने देर में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके रेशियो को स्पीड बोलेंगे। लिख भी देता हूं, स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। ये हमारा स्पीड कहलाता है कि हमको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। तो अब इसी एग्जांपल से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। भाई देखते हैं, ए से बी तक गए थे, डिस्टेंस 200 मीटर, फिर बी से सी तक आए, डिस्टेंस 400 मीटर। हमने सारा डिस्टेंस निकाल लिया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लगा हमें ए से सी तक पहुंचने में।
तो टाइम लगा ए से बी तक जाने में 20 सेकेंड, फिर हम 60 सेकेंड तक यहाँ रुके रहे, 60 सेकेंड। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये भी हमारा 60 सेकेंड, ये भी हमारा टाइम। अब ये ऐसे मत कर लेना कभी कि ए से बी तक गए 20 सेकेंड में और बी से सी तक आ गए 50 सेकेंड में। इन दोनों को अगर हम 60 सेकेंड तक होल्ड किए, वहाँ रुके रहे हैं, तब भी वो हमारा इसी टाइम इंटरवल का ही पार्ट है। प्लस 50 सेकेंड ये हो गया। अब इसकी यूनिट क्या हो गई, ये हटाओ यहाँ से, यहाँ कॉमन कर लेते हैं, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। सॉल्व करो, 600 डिवाइडेड बाय 130 मीटर पर सेकेंड। 60 डिवाइडेड बाय 30 मीटर पर सेकेंड आया हमारा क्या, स्पीड। अब स्पीड का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, स्पीड खुद में एक स्केलर क्वांटिटी। टाइम स्केलर, टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं। डिस्टेंस स्केलर, डिस्टेंस में भी कोई डायरेक्शन नहीं, तो हमारा ये भी डायरेक्शन लेस होता है। तो स्पीड हमारी निकल के क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे 60/13 मीटर पर सेकेंड। हमने स्पीड की बात कर ली, अब हम करते हैं इसकी वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। मतलब टाइम बीतने में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना रहा वो कंसीडर करना है। अब देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, ए पोजीशन से सी पोजीशन तक, ये तो 200 मीटर है। कैसे है 200 मीटर, ये टोटल 400 मीटर और ए से बी तक 200 मीटर, तो ये बचा 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स साउथ। तो इस वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने में हमको टोटल टाइम कितना लगा वो होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, 200 मीटर टुवर्ड्स साउथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो यही लगा है भाई टोटल 20 सेकेंड, 60 सेकेंड होल्ड टाइम, फिर 50 सेकेंड B2C आने में, यानी 20 + 60 + 50 सेकेंड, that is 200 मीटर डिवाइडेड बाय 130 सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। ये आ गया क्या, 20/13 टुवर्ड्स साउथ। अब देखो यहाँ पे वैल्यू भी है और टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन भी है, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिस दिशा में तुम्हारा, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी। अब वेलोसिटी हमें क्या निकल के आई, 20/13 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। आई थिंक इन सब एग्जाम्पलों से आपको क्लियर हो गया होगा स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है और इन सब का फॉर्मूलाज कैसे इसकी स्टडी करें वो सब देखेंगे। अब बेसिक पोजीशनिंग सिस्टम समझ लेते हैं। शुरू में देखो हमने क्या बोला था कि ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है, उसके रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का मोशन डिसाइड होता है। तो ऑब्जर्वर को हम लोग हमेशा ओरिजिन पर रखते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है।
ओरिजिन पे ही रखते हैं। अब तुमसे कहा गया 5 मीटर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर यही कहा गया 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ से 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। अब इसको लिखते कैसे हैं? ऑब्जर्वर से इस तरफ एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव शो करेंगे, ये नोटेशन है। यानी अगर हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है ऑन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे +10 मीटर। यही कहेगा कि इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 10 मीटर, तो इसको लिखेंगे -10 मीटर। ये हो गया अपना +10 मीटर, ये हो गया -10 मीटर। अब अगर तुमसे कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट है -3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, अपने आप समझ जाओ कि ओरिजिन है और कह रहा है कि -3 मीटर, इस तरफ वाले को हम पॉजिटिव लिखेंगे और इस तरफ वाले को हम लोग निगेटिव लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में नहीं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इधर भी ले लो डिस्टेंस तो भी पॉजिटिव ही बोलेंगे उसको, इधर भी ले लो तो भी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट अब हमें लिखना है -3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने इस तरफ यहाँ पे -3, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। चलो अब एक एग्जांपल बोलता हूँ, आप लोग बना के रखो घर में, आप देखना इसको। अगर एक्स एक्सिस है, यहाँ पे बोला गया कि कोई पार्टिकल तुम्हारा अलोंग एक्स एक्सिस 4 मीटर पे है, तो ये रहा हमारा ऑब्जर्वर जो ये देखने वाला है, ओरिजिन बोलो। अब कह रहा है कि इससे जो इनिशियल लोकेशन है वो इससे 4 मीटर पे, 4 मीटर पे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब कह रहा है कि यहां से ये -10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से -10 मीटर, तो यहां से -10 मीटर मतलब अब नहीं -10 कह रहा है यहां से, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन ए, ये ए है। अब कह रहा है यहां से तुमको -10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है फाइनल लोकेशन पे, तो सी पॉइंट कहां पे होगा? तो अब कह रहे ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, समझो इसको ठीक से। अब यहाँ पे कह रहा है -10 मीटर, तो यहाँ से चला 4 मीटर, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इधर कितना आया -6 पे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है उसका -10 मीटर। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन भी, कितना 4 मीटर, तो 1, 2, 3, 4 पे खुद है, तो पहले 4 तक आया माइनस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। अब बच गया 4 -4 मीटर तो ट्रेवल कर लिया, अब बच गया -6 मीटर, तो फिर यहाँ पे आ गया -6 मीटर, ये इसका फाइनल लोकेशन हो गया। तो फाइनली ये पॉइंट बी है। अब कह रहा है अब ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट अब कितना है, तो भाई -6 मीटर। लेकिन कहेगा कि अब डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, कोई माइनस प्लस नहीं, सिर्फ 10 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया ए टू बी, और डिस्प्लेसमेंट एज पर ऑब्जर्वर -6 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको अपनी बुक में भी पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखते हैं।